की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का छापा पड़ा है। नेशनल हेराल्ड केस में आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ईडी की ये रेड हुई है। दिल्ली सहित कुल 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद अब छापेमारी हो रही है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, फिर सोनिया गांधी से पूछताछ की गई और अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर रेड की जा रही है। आपको बता दें कि ईडी के अफसर नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में मौजूद हैं और पवन नारा ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। आपको सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में आज आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी की रेड चल रही है। ये वही मामला है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो चुकी है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पासपोर्ट दफ्तर है और अंदर और बाकी फ्लोर्स पर नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है, जिसमें एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के नाम से अखबार निकलता था, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का घाटा था, जिसकी पेमेंट कांग्रेस पार्टी के खाते से की गई। बाद में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड। उस कंपनी ने इस नेशनल हेराल्ड को एक्वायर किया, उसकी देनदारियों को एक्वायर किया और उसके बाद उस लोन को माफ कर दिया गया। इस पूरी ट्रांजैक्शन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी 33% की हिस्सेदार नई यंग इंडिया कंपनी में बनी और इसी को लेकर ईडी ने यह पूरा मामला दर्ज किया है और अलग अलग प्रीमाइसेस पर जांच की जा रही है। ईडी की एक टीम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची, यहां से भी कुछ दस्तावेज लिए गए हैं। इसके अलावा बाकी कई और ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। इस तरह की सूचना सामने आ रही है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। पवन नारा की रिपोर्ट आपने देखी। इसी बीच आपको बता दें कि कुछ और लोगों के ठिकानों पर भी रेड हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुछ और जगहों पर रेड की तैयारी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है। यानी कि अगर अमित कुछ और जगहों पर रेड हुई तो जाहिर सी बात है कुछ और लोगों के नामों का भी खुलासा होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से इसमें पूछताछ हो चुकी है राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, और जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही थी कि बहुत ज्यादा कॉपरेशन नहीं किया गया है राहुल गांधी सोनिया गांधी की ओर से। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी ने जो अब तक तफ्तीश की उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं सामने। और जब इसमें पूरा केस दायर हुआ था, आपको बता दें हेराल्ड जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस हेराल्ड बिल्डिंग को भी बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है इस पूरे मामले में। और पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पहले सोनिया गांधी से राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, अब जब रेड किए जाने तो उसका मतलब साफ है कि जो उनसे बयान में कहा गया होगा, अब रेड के जरिए क्या उनको मिलाया जा रहा है या फिर जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स है या कागजात हैं वो तलाशे जा रहे हैं? और साथ ही पवन, क्या कुछ और लोगों पर शिकंजा कस सकता है? जी बिल्कुल अमित, आपने सही कहा कि इस मामले में 10 जगहों पर अलग अलग रेड चल रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई थी उसमें लिखित बयान लिए गए थे। अगर आपको याद हो कि राहुल गांधी काफी देर बाद निकले थे क्योंकि उन्होंने अपने कुछ जवाबों को रीराइट किया था, ऐसे सूत्र बता रहे थे। तो अब जो जो बयान आए हैं उसके आधार पर फैक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ये माना जा रहा है कि उन्हीं कागजात को टटोलने की कोशिश है। जो दावा बयानों में किया गया है, सोनिया गांधी हो राहुल गांधी हो, और हकीकत में कागजात क्या कहते हैं। इस मामले की शुरुआत कई वर्षों से इस मामले की जांच चल रही है और ईडी ने इस मामले में बहुत एहतियातन कदम रखते हुए एक एक अपने कदम को फाइनल किया है और अब जाकर नेशनल हेराल्ड की 10 प्रॉपर्टीज पर ये रेड हो रही है। बिल्कुल पवन, 10 प्रॉपर्टीज पर रेड की खबर थी। अब जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके मुताबिक संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो 12 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है और जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ और ऐसी जगहें हैं जहां पर ईडी की टीम रेड मार सकती है। इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है, कौन कौन सी जगह, कौन कौन से ऐसे ठिकाने और कौन कौन से लोग हैं जिनके ठिकानों पर यह रेड मारी जा रही है? क्या आपके पास उस बाबत कोई जानकारी? ज्योत्सना, अभी ईडी की तरफ से डिटेल्ड 12 स्पॉट्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन एक बात जरूर है, जो एक नई कंपनी बनाई गई थी यंग इंडिया लिमिटेड, तो उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस जहां है वहां पर भी एक यंग इंडिया कंपनी जिसने नेशनल हेराल्ड के एसेट्स और देनदारी को एक्वायर किया था, उसके वहां जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी उस
कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में जिस अधिकारी ने या कहें कि सीए ने फेलिसिटेट किया था, उस पूरी ट्रांजैक्शन की जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, उन ठिकानों पर अभी इस मामले में रेड पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेशनल हेराल्ड को, और बाद में वो लोन एजेएल से यंग इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया। तो ये पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसकी पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। आपने बिल्कुल सही बताया, ये जो पूरा पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है ना, इसी कड़ियों को जोड़ रही है अब ईडी, क्योंकि पूछताछ तो हो चुकी है और बयान भी उनके पास है। अब देखना है कि जो बयान और जो सबूत है उनके बीच क्या कनेक्शन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।